औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 51 पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का 9th क्लास का। तो इसमें टॉपिक का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इसके साथ जो है ना कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मतलब। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किस तरह ऑक्सीडाइज करते हैं? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, यानी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेकर वो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ख़ुद रिड्यूस हो जाते हैं। जब कोई सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है तो वो ख़ुद जो होता है रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी से लेती हैं और ख़ुद जो है रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। डेफिनेशन होती है रिड्यूसिंग एजेंट वो सब स्पीशीज़ होती है डेट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग अ इलेक्ट्रॉन टू इट, यानी वो ये किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिड्यूस कर देते हैं और ख़ुद जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तमाम मेटल जो होती हैं वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाती हैं। अब इसी तरीके से एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। ये वो सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रोड डिप हुए हुए होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, एंड दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी, और फिर वो जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो बैटरी से जुड़े होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड कहते हैं, जिस पर नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़ा हुआ होता है उसको कैथोड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर हम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो यूज़ होती है। अब इसी बुनियाद पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे जो है ना उनकी जो है ना कुछ टाइप्स डिवाइड की गई हैं। पहला, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर मॉल्टन फॉर्म, यानी जब उन सब्सटेंसेस को हम पानी में डिज़ोल्व कर दें और या मॉल्टन फॉर्म में लाएं और उनमें से करंट गुजारें तो आसानी से गुजर जाती है। तो तमाम जो साल्ट होते हैं और एसिड और बेसिस जो होती हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। मसलन नमक है NaCl है, अगर हम नमक को पानी में डिज़ोल्व करें और उसमें से करंट पास करें तो इजीली करंट पास हो जाती है, मॉल्टन फॉर्म में से भी उसके करंट गुजर जाती है। अब इसी बुनियाद पे जो इलेक्ट्रोलाइट की जो हैं 3 मेन टाइप हैं। पहले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि करंट पास करने पर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक इक्वेशन दिखाई गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके करंट पास की गई तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि कम मिकदार में आयन प्रोड्यूस करें, विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, जब उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ज़्यादा आयन नहीं प्रोड्यूस करते, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसमें एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। इसको एसिटिक एसिड को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम आयनाइज होते हैं, ये एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
तो शुगर सोल्यूशन और बेंजीन सोल्यूशन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है, क्योंकि जब इनमें से हम करंट पास करते हैं शुगर सोल्यूशन में से या बेंजीन के सोल्यूशन में से, वो करंट बिल्कुल पास नहीं होती, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। इस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइट की अब 3 टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट।